बाबू के सेकेंड मंथ कंप्लीट होने पे यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन और थीम रहेगा क्रिसमस का। तो क्योंकि आज 25 दिसंबर भी है और आज ही के दिन हम लोग शूट कर लेंगे, 26 को हम लोग चले जाएंगे। तो अमृता का रिक्वेस्ट भी था कि आप लोग आए हैं तो आप लोग थोड़ा अच्छे से शूट कर देंगे, फिर उसको टाइम नहीं मिलता है तो वो इधर उधर करके कैसे भी कर देगी। तो इसलिए उसने कहा कि दीदी प्लीज़ आप लोग कर दीजिए। तन्वी से भी रिक्वेस्ट किया तो वो बोली ठीक है मामी हम लोग कर देंगे, आप परेशान ना हो। तो हम लोगों ने रात में लाइट में ही शूट किया क्योंकि दिन में फिर अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे मैं कर रही थी तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा कि तन्वी तुम कर दो। तन्वी को अच्छे से आता भी है और वो उसका मन भी लगता है और उसको किसी का पसंद भी नहीं आता है। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एक तो तुम लोग बाहर नहीं चलोगी ना चलो बाहर नहीं कर लेंगे फिर बुलाएंगे बेटा ना, कर लेंगे तो फिर बुलाएंगे लल्ला। चलो सही नहीं बनाया नटू। तो मैं क्रिसमस से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेकर आई थी और कुछ जो है पीयूष लेके आया था बाबू के लिए। अमृता ने मंगवा के रखा हुआ था, जैसे उसके कपड़े वगैरह। तो बस कुछ बैलून बचे हुए थे बर्थडे के और वो स्पेशली मैंने रेड और वाइट इसलिए बोला था ताकि बाबू का शूट भी हो जाएगा। तो बस ये सब चीज़ों से हमने इसको अरेंज कर दिया है और बाबू को सुला दिया है। लेकिन आज ना बाबू इतना तंग किया है कि क्या बताएं। वैसे वो रोता नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल से उसको मनाना पड़ा, तब जा कर के वो सोया कहीं और तब हम कुछ क्लिप्स और कुछ वीडियोस बना पाए उसके। बहुत तंग किया। तन्वी कह रही थी जब ये बड़ा होगा ना तो इसको हम लोग बताएंगे कि तुम कितना तंग करते थे जब हम लोग कोई भी बढ़िया कुछ करने की सोचते थे। तो वैसे तो ये बहुत कम रोता है, नज़र न लगे इसको, लेकिन उस दिन ना बहुत तंग किया और देखिए एकदम थक के सो गया है रो रो करके। तो सब लोग लगे हुए थे उसको मनाने के लिए। फाइनली सोया तो जा करके उसका सूट हो पाया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का रात का खाना हो रहा है। बच्चों की पसंद का पनीर का सब्जी बना है और इसके बाद रोटी, और ये लोग खा लेंगे फिर हम लोगों का भी खाना पीना होगा। और बच्चों की वजह से ना खूब शोरगुल घर में, मतलब जैसे लगता है कि कितना ही कोई बारात आई हुई है उस टाइप का माहौल बन जाता है। सब मिल के इतना शोर करते हैं ना कि कभी कभी तो सिर भी दर्द होने लगता है। अब ये बच्चे हैं देखिए थक करके ये चूर हैं और हम यहाँ पे बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं बैठ करके, पीहू के साथ, माही के साथ। तन्वी तन्वी बाहर आओ। यहाँ हो रहा है लड्डू लाल का मालिश और यहाँ हो रहा है। फिर रात को खा पी करके सो गए थे हम लोग, थोड़ा बहुत बात किया। और ये है सुबह का बाबू का मालिश हो रहा है। इनका टाइम फिक्स है, टाइम टाइम पे ये रोने लगते हैं, इनके शरीर में दर्द होता है तो इसलिए। और यहाँ पे देखिए हमारे जो मतलब आंगन है ना उसके पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पे बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ है। तो 9:30 बजे के करीब हो रहे होंगे अभी और पीयूष यहाँ पे तोड़ रहा है अमरूद। बहुत बड़ा बड़ा अमरूद हो गया है और बहुत मीठा भी है। बरसात का और गर्मी का इतना अच्छा नहीं होता है जितना सर्दियों का होता है। और यहाँ पे मैं पीहू और माही को खाना खिला रही थी। आज मेरी ड्यूटी लगा दी गई है इन लोगों को खिलाने की। और बाबू यहाँ पे मालिश हो रहे हैं। अगर इनका समय पे मालिश नहीं होता है तो ये रो रो करके सबको बता देते हैं कि मेरा मालिश नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ पे पीयूष जो है अमरूद तोड़ने में लगा हुआ है। सब चोरी का वीडियो लीक हो रहा है, चोरी का वीडियो लीक हो रहा है। चोरी पकड़ी गई, घर में घुसे थे तुम। किसके घर में घुसे थे? आप लोग का घर तो घुसे नहीं। जाना और भैया को जाना है ड्यूटी, तो वो यहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं, तैयार होकर के चले जाएंगे। हम लोग तो आराम से 12-1 बजे खाना खाते हैं और आज 2 से 3 बजे के करीब गाड़ी आएगी तो हम लोग निकल जाएंगे। तो सुबह सुबह ही हम लोग ना यहाँ पे ब्रश करके अमरूद खा लेते हैं और खांसी से भी नहीं डरते, जबकि मुझे खांसी हल्की फुल्की हुई है। तो बस इसके बाद सबका नहाना धोना खाना पीना होगा और इसके बाद हम लोग फिर से दोपहर में ना मतलब 10 बजे 11 बजे के बाद जा कर के पोर्च में ही बैठते हैं। सुबह सुबह इधर धूप आती है थोड़ी तो यहाँ बैठ जाते हैं किचन के सामने और अमृता यहाँ खाना बना रही हैं, भाभी भैया को खिला रही हैं, फिर भैया निकल जाएंगे। फिर दोपहर का खाना पीना हुआ और अब पैकिंग शुरू हो गई है देखिए निकलने के लिए। लगभग 1 घंटे बाद हमारी गाड़ी आ जाएगी तो ड्राइवर ही लेके आएंगे क्योंकि ये तो व्यस्त ही रह रहे हैं आजकल और बहुत ही टाइट ड्यूटी कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे सारे सामान की पैकिंग करके और हम लोग निकल जाएंगे। तो ये 2 ओकेज़न था जिसके लिए मैं आई थी, मतलब बर्थडे था पीहू का
और बाबू का जो शूट था ना 2nd मंथ का, उसके लिए भी अमृता बहुत बोल रही थी कि आ जाइए दीदी, तो बर्थडे भी बन जाएगा और साथ में शूट भी हो जाएगा। तो ये दोनों ही काम हमने कर लिया और अब हम लोग तैयार हो रहे हैं निकलने के लिए। तो मैं यहाँ बच्चों के साथ चिल्ला रही हूँ कि तैयार हो जाओ लोग, अभी ड्राइवर अंकल आ जाएंगे तो निकलना है। सुन ही नहीं रही थी, तो अमृता मजाक करी कि चलिए मैं तैयार कर देती हूँ, तो बोली कि नहीं मामी मैं तैयार हो जाऊँगी। और इस तरह से ये लोग तैयार हो रहे हैं। बाबू तो देखिए आ गए कपड़े वगैरह बदल के, तो इनको कंघी कर दूँगी, नहीं तो इनका क्या है, ये तो ऐसे ही भी निकल जाएंगे। इनको कोई सजना संवरना कुछ भी नहीं, क्रीम व्रीम कुछ नहीं लगाता है ये लड़का। मॉइस्चराइज़र मैंने अभी लगा दिया थोड़ा सा इसको। तो बस ये लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग यहाँ निकल रहे हैं। देखिए बाबू सो रहा है, तो बाबू को ना जैसे जाने के बाद ये रोने लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये छोटा सा टोटका करते हैं कि इसके हाथों पे हम थोड़ा सा फूंक देते हैं। छोटा सा टोटका है जो बच्चों से भी अमृता करवाती है हमेशा, और हम लोग भी पहले मम्मी लोग करवाती थी कि छोटे बच्चों को ऐसे हाथों पे फूंक करके निकलने से बच्चे रोते नहीं हैं, याद नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि बच्चे रोते हैं, और सच में जाने के बाद मम्मी बताती है ना कि बहुत परेशान किया, बहुत रो रहा था, तो बच्चे भी मिस करते हैं इन चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों को मैं तो नहीं मानती, लेकिन हाँ कुछ होता होगा, इस तरह से होता है तो मान लेते हैं कभी कभी। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। देखिए मैं, भाभी, बच्चे, हम लोग निकल रहे हैं। देखो इसका पॉकेट में हाथ डाल के चल रही है। ये देखिए मम्मी पापा यहाँ बैठे हुए हैं, और अब मन मम्मी का उदास हो जाता है। सब लोग एक साथ निकल जाते हैं तो इन लोग को उदास लगने लगता है। बाय 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 करो, बाय करो, बाय बाय। पहले देखिए माही का दर्शन देखिए। ये बैग से दिक्कत होगी क्या पीछे भैया? कौन सा बैग? मम्मी को उदास लगता है। तो बस अब मायके से दूर जाते हुए और रहने के लिए ना, मैं बहुत दिन बाद इस बार 2 दिनों के लिए आई थी। कोई ओकेज़न पड़ रहा था तो आ रही थी, चली जा रही थी, फिर आ रही थी, फिर चली जा रही थी, लेकिन रुकने के लिए ना मैं इस बार पूरे 1 साल बाद आई थी। और फिर से देखिए दुर्गा माता का जो मंदिर है वो पीछे जाते हुए, और इस तरह अब हम लोग घर पहुंच गए हैं। और यहाँ आने के बाद देखिए मम्मी काट रही हैं पपीता कि बच्चे खा लें, और हम लोग पी रहे हैं यहाँ पे बैठ कर के चाय। तो इसके बाद अब शुरू हो जाता है यहाँ का रूटीन। तो फाइनली अपने घर आ गए हैं मायके से, और देखिए ये घर पे रहते हैं तब भी काम ही करते हैं, ऑफिस का ही फ़ोन इनका आता रहता है। और मैंने ना खाना बनाने से पहले ही कपड़े वगैरह चेंज किया जब, तो मैंने सारे कपड़े लगा दिए जो भी धोने के लिए थे, पहले के भी जो हम छोड़ के गए थे, और वहाँ पे भी चेंज करने के बाद बच्चों के जो कपड़े थे तो वो सारे मैंने धुल दिए हैं, और अभी रात में डाल देंगे तो सुबह तक ये सूख जाएंगे, तो फिर सुबह के कपड़े हो जाएंगे। वैसे तो बेडशीट वगैरह भी मुझे चेंज करना है। तो होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नए रूटीन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।